मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जब मैं कनेक्शन इसको सोल से देखती हूँ और एट लास्ट सोल इवॉल्व होना चाहती है, राइट। और जब हम इतने मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं तो क्या हम एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं? 100%। कैसे काम करेगा मैम? जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ और विदाउट मतलब किसी कमिटमेंट नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और आप इन्वॉल्व हो जा रहे हो, जस्ट ओके लेट मी हैव सेक्स एंड देन गो ऑन टू नेक्स्ट पार्टनर, टुमारो मे बी आई विल हैव अनदर वन, थर्ड डे आई विल हैव अनदर वन और व्हाटएवर, यू आर एक्चुअली डूइंग इट। जैसे हमने मल्टी पार्टनर्स की बात यहाँ पर करी, तो शायद वो भी तो हो सकता है कुछ लोगों का वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो कि हाँ उनके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे, ये भी तो हो सकता है कि यू विल हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड आपको कोई एसटीडी हो जाए या आपको कोई बीमारी हो जाए या नहीं भी हो, ठीक है, बट इमोशनली आप ड्रेन होगे, राइट? या तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी या मेंटल कोई प्रॉब्लम होगी या इमोशनल कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी पार्टनर्स। तो हर पार्टनर के आने पर वो अपना कुछ ना कुछ कार्मिक इम्प्रिंट आपके ऊपर छोड़ के जाएगा। क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी सोल इवॉल्व ही नहीं हो पा रही और जो सोल की हैवीनेस है वो कहीं ना कहीं आप लेके चल रहे हो अपने लाइफ टाइम में? हमारे पास एक चीज होती है, वो होती है फ्री विल। हर सोल के पास एक चीज होती है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो भी हमारा स्पाउस है, जो भी हमारा पार्टनर है या होने वाला पार्टनर है, ये हमारा सोल कनेक्शन है या ये हमारा कनेक्शन है जो सोल टू सोल कनेक्ट होता है, एंड यस वी आर हियर टू गेट मैरिड, कि एक कपल हम बन सकते हैं इस लाइफ टाइम में। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे आता है, कैसे पहचाने कि दिस इज माई सोल पार्टनर? लेकिन जब आपने बात करी कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स की, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जब मैं कनेक्शन इसको सोल से देखती हूँ और एट लास्ट सोल इवॉल्व होना चाहती है, राइट। और जब हम इतने मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं तो क्या हम एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं? 100%। कैसे काम करेगा मैम? क्योंकि देखो ना, आप आए थे यहाँ पर अपने लेसन सीखने के लिए, राइट? और यहाँ पर आकर आप फंस गए। लेसन क्या सीखना था? आपके 33 सोल लेसन्स होते हैं, राइट? तो आपको लेसन सीखना था सेल्फ लव का, कंपैशन का, आपको लेसन सीखना था फॉरगिवनेस का। बट जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ और विदाउट मतलब किसी कमिटमेंट नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और आप इन्वॉल्व हो जा रहे हो, जस्ट ओके लेट मी हैव सेक्स एंड देन गो ऑन टू नेक्स्ट पार्टनर, टुमारो मे बी आई विल हैव अनदर वन, थर्ड डे आई विल हैव अनदर वन और व्हाटएवर। तो आपका ना यू आर एक्चुअली डूइंग अ डिससर्विस। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप खुद से प्यार करते हो, इफ आई लव माई सेल्फ, तो क्या मैं अपने आप को ये सब ट्रॉमा में से लेके जाऊंगी? इट्स अ ट्रॉमा ओनली ना, बिकॉज मैं कहीं पर भी टिकना नहीं चाह रही हूँ, मैं कहीं पर भी अपना लेसन नहीं सीखना चाह रही हूँ, कहीं पर भी मैं जुड़ के कनेक्शन नहीं बना रही हूँ। एंड सोल इज ऑल अबाउट कनेक्शन, कि हम आएंगे, अपना कनेक्शन बनाएंगे और उस कनेक्शन में मैं ग्रो करूँगी। लाइक शादी भी तो कनेक्शन है ना। मैं शादी में आऊँगी और मेरे ट्रिगर होंगे, तुम मुझे ट्रिगर करोगे और तुम बेस्ट नहीं होगे, और मगर मैं लर्न करूँगी कि मुझे ना इस शादी में रहना है, बिकॉज नॉट बिकॉज कि मैं तेरे पर डिपेंडेंट हूँ। तभी कोई मेरे पास आता है ना, वो बोलता है कि मुझे तलाक लेना है, मेरा हस्बैंड अब्यूसिव है और व्हाटएवर, तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, पहले अपने ऊपर काम करते हैं, सिर्फ कुछ महीने, कुछ साल, मे बी 1.5-2 साल अपने ऊपर काम करो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो, अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट करो। जब आप ये हो जाओ, फिर उसके बाद सोचना कि क्या मैं इस इंसान के साथ अब इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इससे कोई चीज़ चाहिए, कोई मुझे इससे कोई मेरी कोई नीड है, नहीं तो नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ब्यूटीफुली इसके साथ अपनी लाइफ शेयर करनी है। यहाँ पर ग्रोथ होगी और यहाँ पर सोल अपने लेसन सीखेगी, क्योंकि रोज़ उठेगी, रोज़ गुस्सा होगा, रोज़ फॉरगिव करेगी, रोज़ कंपैशन सीखेगी, रोज़ ग्रैटिट्यूड सीखेगी, रोज़ हर चीज़ में इतना कुछ सीखने को मिलता है रिलेशनशिप्स में। बहुत सारे रंग होते हैं रिलेशनशिप्स के, इसीलिए रिलेशनशिप ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप से सोल की ग्रोथ होती है, जब भी इवॉल्व होता है, क्योंकि कंट्रास्ट होगा। कंट्रास्ट मतलब राइट है, रॉन्ग है, गुड है, बैड है, जो मैं चाहती हूँ वो है और जो मैं नहीं चाहती हूँ वो भी है, वो कंट्रास्ट है। तो उस फ्लेवर्स में मैं कैसे अपने आप को न्यूट्रल रखूँगी और फिर भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी, दैट इज़ हाउ आई लर्न एज अ सोल, दैट्स माई लेसन। और इसीलिए हम रिलेशनशिप्स में आते हैं।
जी, लेकिन मैम जब हम जैसे हमने मल्टी पार्टनर्स की बात यहाँ पर करी, तो शायद वो भी तो हो सकता है कुछ लोगों का वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो कि हाँ उनके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे, ये भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपने ये सोचा हो कि मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो फिर वो लेसन तो सीखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो वो आएगा ना, फिर वो लेसन तो आएगा ना। हो सकता है आज आप मल्टीपल पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हो सकता है कि यू विल हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड आपको कोई एसटीडी हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए या नहीं भी हो, ठीक है, बट इमोशनली आप ड्रेन होगे, जी, राइट या तो फिजिकल कोई प्रॉब्लम होगी या मेंटल कोई प्रॉब्लम होगी या इमोशनल कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर बी सो मेनी पार्टनर्स। तो हर पार्टनर के आने पर वो अपना कुछ ना कुछ कार्मिक इम्प्रिंट आपके ऊपर छोड़ के जाएगा, राइट। तो अब आपको लेसन सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बीमारी जो आपकी लाइफ में आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका एक ही कारण है कि कोई इमोशन है जो आपने अंदर दबा लिया है। कोई ना कोई उस वो बीमारी आपको कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड करने के लिए आती है कि आप अपने इमोशंस पे काम कर सको। और हर चीज़ जो है ना हमारी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं और हमारी फीलिंग क्या है, और कौन सी फीलिंग हम जता पा रहे हैं और कौन सी फीलिंग को हम सप्रेस कर रहे हैं। राइट। तो उस रिलेशनशिप में जब हम मल्टीपल पार्टनर्स के थ्रू जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है ना जो विच आई वॉन्ट टू लर्न ऑल्सो। तो हो सकता है, येस यू आर राइट, इट कुड बी अ लेसन, इट कुड बी दैट कि मल्टीपल पार्टनर्स होंगे और मैं अपना लेसन सीखूंगी, येस कुड बी। ओके मैम, लेकिन जब जैसे हम मल्टीपल पार्टनर्स में हैं और वो सोल की हैवीनेस है, क्योंकि आप कर्मा शेयर कर रहे हो आप सबसे, और अगर फिर हम आते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर, क्योंकि एट द पॉइंट आपने जैसे बताया कि एट द एंड आप एक अच्छा परिवार चाहते हो कि आप सेटल्ड लाइफ जियो, राइट। तो जब आप उस रिलेशनशिप में जाते हो तब आप ऑल ऑफ अ सडन टॉक्सिक हो जाते हो, राइट। और आजकल बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं एंड पीपल आर स्टिल देयर, राइट। तो क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप का ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी सोल इवॉल्व ही नहीं हो पा रही और जो सोल की हैवीनेस है वो कहीं ना कहीं आप लेके चल रहे हो अपने लाइफ टाइम में? इसका हर चीज़ में एक बात पूरी तरीके से समझने वाली है, हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है फ्री विल। हर सोल के पास एक चीज़ होती है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं। ईश्वर ने, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए हो, आप कितने भी कॉन्ट्रैक्ट अपनी लाइफ में लिख के आए हो, कितना भी करके आए हो, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, यस तोड़ सकते हो। आप यहाँ पर आके उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट शेप दे सकते हो, हाँ दे सकते हो। कैसे? बाय मेकिंग अ न्यू चॉइस। तो आप अगर कहते हो नहीं मुझे ये नहीं करना है और मुझे इस रास्ते पे जाना है, फाइन, यू कैन चूज दैट। हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पे आते हैं, उससे पहले एक बात समझाती हूँ। सो लेट्स से कि किसी, ये एक सोल है और उसको यहाँ पर उसने कई रिलेशनशिप्स में थ्रू जाना था और उसको अपना एक लेसन सीखना था सेल्फ लव का, ठीक है, और उसके अगले 4 रिलेशनशिप होने थे जिनमें उसे अब्यूज़ मिलना था, टॉक्सिक होने थे, और उसको लेसन सीखना था सेल्फ लव का, ठीक है। बट अगर वो सोल चूज करे और पहले रिलेशनशिप में ही वो अपना लेसन सीख ले, बाउंड्री ड्रॉ करना सीख ले, अपना सेल्फ लव सीख ले, तो क्या उसे अगले 2-3 रिलेशनशिप के थ्रू जाना पड़ेगा? नहीं। तो उसकी लाइफ में वो रिलेशनशिप आएंगी ही नहीं, उसका लेसन वहीं पर लर्नड है। तो अब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं होती है। हमें लगता है कि ये कंफर्ट जोन है, कि हमें ऐसा भी लगता है कई बार कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप ना अगला कौन सा ही बेटर हो जाएगा, वो भी तो ऐसा ही होगा। तो हम ये कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमारा इतना ट्रॉमा है कि हम उस ट्रॉमा को खुद हील नहीं करना चाहते। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उठूँ और इस ट्रॉमा के ऊपर कुछ काम कर लूँ, क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, वहाँ काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो वो काम करने से मैं डर रही हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मैं डर रही हूँ। तो इसीलिए मैं उस रिलेशनशिप में बड़े कंफर्ट जोन में हूँ कि ओके ठीक है, क्या 2 थप्पड़ी तो मारता है या रात को पीटी तो लेता है, फाइन, बाकी तो सब ठीक है, पैसा भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, इट्स ओके। तो हम कंफर्ट, सोल लेसन्स भी बता देते हैं कि हाँ, फिर लोग कहते हैं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है, मैं ट्विन फ्लेम को कैसे छोड़ दूं। आई रियली वॉन्ट टू टेल देम कि ट्विन फ्लेम अगर है भी तो उसमें भी तो आपका ही लेसन है। ट्विन फ्लेम भी तो इसीलिए आता है कि ताकि आप अपना लेसन सीख सको। कार्मिक भी तो इसीलिए आपने रखा था क्योंकि आप चाहते थे कि मैं अपग्रेड होंगी, मैं अपना लेसन सीखूंगी। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप भी तो आपको कुछ सिखाने आया है। तो टेक अ स्टेप, आप अपनी लाइफ में चार्ज लो और कहीं पर सपोर्ट लो एंड अंडरस्टैंड कि अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसको क्या मैं हील कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते। मैम आपने अभी ये बात रखी थी, आपने ये कहा था स्पाउस का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसे हम खुद चूज करते हैं अपनी लाइफ में, बट यू नेवर नो, हो सकता है आपकी चॉइसेस कभी गलत हो जाती हैं। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें
कि जो भी हमारा स्पाउस है, जो भी हमारा पार्टनर है या होने वाला पार्टनर है, ये हमारा सोल कनेक्शन है या ये हमारा कनेक्शन है जो सोल टू सोल कनेक्ट होता है। एंड येस, वी आर हियर टू गेट मैरिड, कि एक कपल हम बन सकते हैं इस लाइफ टाइम में। वो आइडेंटिफिकेशन कैसे आता है, कैसे पहचाने कि दिस इज माई सोल पार्टनर, ही इज द वन, यस ही इज द वन और शी इज द वन, कैसे पहचाना जाए? तो कभी भी आपको जब शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी कहानी भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्त से शादी करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जो हमेशा रहती है वही रहती है कि जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो, जिससे आप बैठ के घंटों बातें कर सकते हो, जिससे आप गपशप मार सकते हो, है ना, अपने दोस्त से शादी करनी चाहिए कि जिसके साथ आपका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, कुछ भी बात कर सकते हो, है ना। क्योंकि आजकल के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंस, जो मिसिंग है। आजकल के ज़माने में ना 2 लोग नहीं है रिलेशनशिप में, उनके साथ 3-4 लोग और हैं, सोशल मीडिया है, फ़ोन है ना, ये सब हैं। तो हम रिलेशनशिप में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप में और 2-3 चीज़ें चल रही हैं। लाइक 2 लोग बिस्तर पे बैठे हैं और दोनों अपने अपने फ़ोन पे हैं। तो जो मेन चीज़ मिसिंग है आज के ज़माने में वो है प्रेजेंस। मतलब हम आज जिस ज़माने में रहते हैं, हम सब इससे ज़्यादा कनेक्टेड हम कभी हो ही नहीं सकते थे। कि हमें अगर अपनी लोकेशन पता करनी है तो अभी फ़ोन पे है मेरे हस्बैंड की लोकेशन मेरे पास, राइट। और हम दिन में हम कई बार बात कर सकते हैं, हेलो क्या, ये वो वगैरह वगैरह, राइट। हम सब कुछ कर रहे हैं, इकट्ठे पार्टी में भी जा रहे हैं, लेकिन हम जब घर आते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? खाना खाए, वो बिल दे दिया, प्लम्बर को बुलाया था, बिजली वाले से बात हुई थी, दैट्स हाउ वी टॉक। हमारी कम्युनिकेशन ही नहीं है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग। और दोस्तों के साथ वो कम्युनिकेशन होता है, वो इमोशनल कनेक्ट होता है। वहाँ पर जब हम उससे बात करते हैं तो हम कहते हैं यार तेरे डर क्या हैं, किस बात से घबरा रहा है, क्या टेंशन हो रही है, बताना। वो मिसिंग हो गया शादी में। सो अगर इफ़ यू विल हैव अ फ्रेंड जहाँ पर बैठ के आप बात कर सको और ये कह सको कि ओके बताना क्या डर है, क्या डिज़ायर है तेरी, क्या चाहती है, अगर हम मिलके ये बैठ के बातें कर सकें, अपने दिल की शेयरिंग कर सकें, देन दैट इज़ द वन। एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन अगर किसी भी इंसान को मिलेंगी वो कहीं और जाएगा नहीं। अगर हम ये देना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे हम रिलेशनशिप पे काम करना शुरू करेंगे तो वो रिलेशनशिप रिजॉल्व हो सकता है।